सुप्रीम कोर्ट में माहौल ऑलरेडी चार्ज्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कि क्या रोहिंग्याज इलीगल इमिग्रेंट्स है या नहीं, और उनके डिपोटेशन का इशू पूरे देश में एक इंटेंस डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। इसी बैकग्राउंड के बीच एक और डिपोटेशन से जुड़ी पिटिशंस उनके सामने आई, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमन और उसके 8 साल के बेटे को बांग्लादेश भेजने का मैटर उठकर सामने आया। सिचुएशन सडनली और ज़्यादा सीरियस हो गई, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सिटीजनशिप का नहीं था, सवाल था इंसानियत का, सवाल था एक माँ और एक छोटे बच्चे के फ्यूचर का। और तब सीजे सूर्यकांत ने यूनियन गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट कमांड की तरह वर्ड्स बोले, ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जैसे एक धमाका हो, जैसे कानून के ठंडे पेजेस पर इंसानियत की गर्माहट का ड्रॉप गिर गया हो। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इस प्रेग्नेंट वुमेन और 8 साल के बच्चे को वापस लाया जा सके, जो रीसेंट डिपोटेशन में बांग्लादेश भेज दिए गए थे। कोर्ट के सामने जब केस ओपन हुआ तो सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने पहली लाइन से मैटर का इमोशनल कोर कोर्ट रूम के बीच रख दिया। उन्होंने बताया कि सोनाली खातून, डॉटर ऑफ रिस्पोंडेंट भोदू शेख, वाज हेवली प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डिपोटेशन, और सिर्फ वही नहीं, हर 8 ईयर ओल्ड सन साबिल वाज डिपोटेड विथ हर। अभी सेंटेंस कोर्ट रूम में हवा का डायरेक्शन बदल गया। सीजीआई का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को डायरेक्टली कहा कि प्लीज सीक इंस्ट्रक्शंस लिमिटेड टू हर एंड द चाइल्ड ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। अब एसजी मेहता ने इमीडिएट कंसर्न रेज किया कि वी आर ऑल कंसर्न्ड विद द प्रेसिडेंट बीइंग सेट, और ये एक रियल पॉलिटिकल और लीगल फियर था कि अगर आज ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर एक्सेप्शन दिया गया तो कल हर डिपोटेशन मैटर में ये सेम डिमांड उठ सकती है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत का जवाब शार्प, कंट्रोल्ड और ऑलमोस्ट चैलेंज जैसा था कि दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ एनीथिंग कमिंग ऑन रिकॉर्ड, मे बी यू विल योरसेल्फ डू इट। तो जैसे कह रहे हो कि फाइल मत बनाओ, काम करके दिखाओ। अब कोर्टरूम में एक सेकंड के लिए स्टिलनेस छा गई। सब लोग समझ गए कि सीजीआई का फोकस कहीं ना कहीं क्लियर था, कंपैशन बिफोर टेक्निकलिटी। अब इस पूरे मैटर में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वेस्ट बंगाल की तरफ से अपीयर हो रहे थे, जबकि एसजी तुषार मेहता यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने और क्लैरिफाई किया कि अगर वुमेन और चाइल्ड को सेपरेट किया गया तो सिचुएशन इम्पॉसिबल हो जाएगी हैंडल करना। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेपरेटिंग द मदर फ्रॉम हर सन वुड क्रिएट फर्दर डिफिकल्टीज, और ये भी इन्फॉर्म किया कि द चाइल्ड्स फादर आल्सो हैज बीन डिपोर्टेड। कोर्ट ने इस पॉइंट पर कोई रिमार्क नहीं दिया, फोकस सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड पर था। और आपको बता दें कि लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट हेगड़े की एक लाइन काफी बोल्ड थी। उन्होंने कहा कि दीज आर इंडियन सिटीजन्स हु हैव बीन थ्रोन अक्रॉस। उनका एम्फेसिस ये था कि सिस्टम में इन लोगों को सुनने का मौका ही नहीं दिया गया, उन्हें डायरेक्टली बॉर्डर के पार भेज दिया गया। ये सुनते ही सीजीआई सूर्यकांत ने ये बात तुरंत पिक कर ली थी, और बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट से लास्ट हियरिंग में कहा भी था कि नाउ देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल कमिंग ऑन रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड होल्डिंग्स ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स, दीज आर काइंड ऑफ एविडेंस एंड एविडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट प्रिवेंट्स यू। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने फर्दर पॉइंट आउट भी किया था कि अर्लियर यू हार्डली हेल्ड एनी इंक्वायरी, the allegation is that the deportee was never heard and you sent them. Why don't you at least as a temporary measure bring them back, give them an opportunity of hearing, verify all these documents or facts and take a holistic view। अब viewers, इस hearing में सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच सिर्फ प्रोसीजरल नहीं थी, काफी एम्फेथेटिक भी थी। कोर्ट ने गवर्नमेंट को समझाया कि अगर कोई इलीगल एंट्रांट है तो डिपोटेशन बिल्कुल सही है। बेंच ने खुद भी बोला कि if there is an illegal entrant from Bangladesh, your deportation is 100% justified. Nobody will dispute। लेकिन तुरंत उन्होंने एक और लाइन ऐड की जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की याद दिलाता है कि but if somebody has something to show you that wait, I belong to India, I am born and brought up here and I'm actually an Indian national, he has a right to plead before you। अब बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, उन्होंने मैटर को सुना और नेक्स्ट हियरिंग दिसंबर 3 के लिए पोस्ट कर दिया। पर अगर थोड़ा पीछे जाए तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सितंबर में एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड ऑर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि डिपोर्टेड पर्संस को रिपेट्रिएटेड विद इन 4 वीक्स किया जाए। हाईकोर्ट ने बोला कि डिपोर्टेशन का प्रोसेस इम्प्रॉपर था और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बिना सिटीजनशिप का कंक्लूजन और डिपोर्टेशन दोनों इलीगल होगा। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि द लॉ प्रिज्यूम्स दैट अ स्टेटमेंट टू अ पुलिस ऑफिसर मे हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू प्रेशर और फोर्स एंड देयरफॉर नॉट वॉलंटरी। मतलब अगर डिटेनीज ने बोला कि वो बांग्लादेशी है, तब ये वैलिड एविडेंस नहीं हो सकता अनलेस इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो। रिस्पोंडेंट भोदू शेख ने हीबियस कॉर्पस फाइल की थी।
ये डिमांड करते हुए कि उनकी डॉटर, सन इन लॉ और ग्रैंडसन को प्रोड्यूस किया जाए। उनका कहना था कि वो वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं और डॉटर और सन इन लॉ इंडियन सिटीजन्स बाय बर्थ। वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए न्यू दिल्ली गए थे, जहां एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ड्राइव में उनको पिक कर लिया गया था और 26/6/2025 को सिर्फ 2 दिन के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया। अथॉरिटीज का क्लेम था कि डिटेनीज ने पुलिस को एक्सेप्ट किया कि वो बांग्लादेश के रेसिडेंट है और उनके पास आधार, वोटर ID, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन हाईकोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट पहले भी यूनियन को एडवाइस कर चुकी थी कि डिपोर्टीज को वापस लाने पर कंसिडर करो सो दैट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। पर जब प्रेग्नेंट वुमेन और माइनर चाइल्ड की कंडीशन सामने आई, मैटर का टोन और अर्जेंट हो गया। अब आज के इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्रॉस बॉर्डर रिपेट्रिएशन ऑल एक्सट्रीमली सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज है। लेकिन जब CGI ने बोला कि ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, तो एक क्लियर जुडिशियल फिलॉसफी सामने आई कि लॉ विदाउट एम्पैथी इज जस्ट मशीनरी। एसजी तुषार मेहता ने राइटली कहा भी कि वी आर ऑल कंसर्न्ड विद द प्रेसिडेंट बीइंग सेट, और वो एप्रीहेंशन प्रैक्टिकल भी है। पर CGI का आंसर जुडिशियल लीडरशिप का सिग्नल था कि देयर आर मोमेंट्स व्हेन लॉ मस्ट पॉज एंड ह्यूमैनिटी मस्ट लीड। अब पूरा देश ये देखने का वेट कर रहेगा कि दिसंबर 3 को क्या होगा। क्या गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस लाएगी? क्या सोनाली और साबिल इंडिया वापस आ पाएंगे? क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एक लैंडमार्क स्टेप बनेगा या प्रेसिडेंट का प्रेशर सिस्टम को रोक देगा? आखिर में एक चीज समझ आती है कि बॉर्डर्स देश बनाते हैं पर इंसानियत इंसान बनाती है। और कोर्टरूम के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्दों ने सुनाई दिया, ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अब देखते हैं डिसीजन कानून का होता है या इंसानियत का, या शायद दोनों का एक साथ। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।